नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मैं दीपक द्विवेदी और आज एक और नई स्टोरी से भोपाल की आपको रूबरू कराने के लिए आया हूँ। किस तरीके से 4 लड़के सट्टा ऐप में फंसते हैं और कर्जा होने पर फिर युवक का अपहरण करते हैं, यह पूरी उसी पर आधारित कहानी है। मामला भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक छात्र जो गुना का रहने वाला है, जिसका नाम अथर्व शर्मा है, वह अपने जिम से निकलता है और वहीं के क्षेत्र में एक कोई दंगल जिम है, वहां से अपनी घर की ओर जाता है। करीब समय रात की 9 बजे का होता है। उस समय एक वाहन रुकता है, बताया जा रहा है इनोवा गाड़ी, वो रुकती है और उसमें से 4 लड़के उतरते हैं। एक उसके सर पर पिस्टल लगाता है, एक पीठ पर चाकू अड़ाता है और उसे बिठाकर गाड़ी में ले जाते हैं और उसकी आंख पर थोड़ी दूर पेट्रोल पंप रहता है, वहाँ पर पट्टी बांधकर पूरे शहर भर में घुमाते हैं। करीब रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक उसे पूरे शहर में घुमाया जाता है और उसे फिर एक जगह छोड़ दिया जाता है। पर यह पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ, यह उन आरोपियों के पकड़ने के बाद पता चला कि यह आरोपी सट्टा खेलते हैं। एक ऐप है महादेव ऐप, इन दिनों चर्चा में है पूरे प्रदेश में, और उसी ऐप में इन्होंने चारों आरोपियों ने अलग अलग आईडी बनाई थी और सट्टा खेल रहे थे और कई दिनों से सट्टा का खेल उनका लगातार जारी था। और इसी दौरान उनके ऊपर जैसे जैसे सट्टा में हारते चले गए, वैसे वैसे इनके ऊपर लगातार कर्जा भी बनता चला गया। इन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए, दोस्तों से पैसे लिए और जो अलग अलग शौक थे उन्हें पूरे करने के लिए भी उन्होंने पैसे लिए। कभी उस ऐप में जीतते भी थे और कभी हारते चले गए और इसी तरीके से लगातार वो खेलते चले गए। और जब उनके ऊपर ज़्यादा कर्जा हो गया तो उन्होंने सोचा कि फिर हम इस सट्टा ऐप के माध्यम से यदि अधिक पैसा लगाएंगे तो जीतेंगे और उसका कर्जा पूरा करेंगे। पर उससे वह अब इन्हें लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया था। जो इसमें मुख्य आरोपी है सुभाष पाल और लूट के मामले का सरगना बताया जा रहा है। वह ड्राइवर है और एक रेलवे अधिकारी की गाड़ी चलाता है। वह उस गाड़ी का उपयोग करता है इसमें उस शख्स को उठाने के लिए जिसको इन्होंने टारगेट किया था, या कह सकते हैं कि अमूमन सिर्फ उन्हें एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उन्हें पैसा दे सके, जिसे 1 लाख रुपए देने की उन्हें ज़रूरत थी। 1 लाख रुपए देने के लिए, हालांकि सुभाष की यदि बात करते तो उसके ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का इसी सट्टा ऐप के कारण कर्जा हो गया था। और वह सोचते हैं कि आखिरकार हमें इस कर्जे को निपटाने के लिए कुछ करना होगा और फिर चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर एक शख्स का अपहरण करते हैं। हालांकि उन्होंने उसे चिन्हित नहीं किया था जिसका अपहरण करना था, और वह फिर अपहरण करने के लिए निकल देते हैं। रेलवे के अधिकारी की गाड़ी चलाता है सुभाष और उसी गाड़ी पर पहले नंबर प्लेट बदलता है, MP04 को MP08 करता है। इसके अलावा अन्य और जो आगे के नंबर हैं उनके अक्षरों को चेंज कर देता है और उसके बाद फिर वह पहुंचता है लेकर रायसेन रोड पर पिपलानी पेट्रोल पंप के पास, जहां से अपहरण करता है वह अथर्व का और फिर उसे गाड़ी में बिठा कर लेके जाते हैं और करीब 6 घंटे तक शहर में घुमाते हैं। घुमाते घुमाते वह उस दौरान उसके आंख में पट्टी बांधते हैं और फिर उसे कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को फ़ोन लगाए और उनसे पैसे मांगे। और बस इतना करते करते करीब 6 घंटे के समय तक में वह अपने सभी दोस्तों से करीब 73,000 रुपये तक ले लेता है, या अपने रिश्तेदारों से 73,000 रुपये लेता है। और फिर उसके बाद उस पैसे को वो निकाल के अपने अकाउंट में जमा करा लेते हैं। और जब पूरी तरीके से अथर्व हाथ खड़ा कर देता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं और मैं किसी से नहीं ले सकता, तो उसे एक जगह जंगल में लेकर जाते हैं और झाड़ियों में उसे बैठा देते हैं और उसके मोबाइल में अलार्म फिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि यदि जब तक ये अलार्म बज रहा है तब तक वो आँख नहीं खोलेगा, और यदि उसने उस दौरान आँख खोली तो वह उसे गोली मार देंगे। बस वह पट्टी लगे हुए अलार्म बजने का इंतजार करता है, पर उस दौरान वो चारों आरोपी उसके पास खाने का पैकेट तक रख देते हैं और कहते हैं कि खाना खा लेना। और उस इतना कहने के बाद वह चले जाते हैं और जब 2 से 3 बार अलार्म बज चुका होता है तो अथर्व अपनी आंख से पट्टी खोलता है झाड़ियों में। वो देखता है कि कोई नहीं है। उसके बाद वह तुरंत अवधपुरी थाने पहुंचता है और पूरे घटनाक्रम की सूचना देता है। पुलिस इस पूरे मामले में संजीदगी से लेती है। घटना 26 से 27
जनवरी की रात की है 2024 की, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस तमाम अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, अलग अलग जो जांच के पहलू हैं, अलग अलग बिंदु हैं, उनमें जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, और पुलिस को फिर उसी के आधार पर सुराग मिलता है और फिर वह उन आरोपियों को चिन्हित करते हैं कि आखिरकार कौन है। तो पता चलता है आरोपियों में सुभाष पाल जो 19 साल का है, और इसके ऊपर अपराध पहले के भी दर्ज है, हालांकि मामूली धाराओं में है। इसके अलावा राजीव मिश्रा जो मार्केटिंग की नौकरी करता है, सुभाष पाल के बारे में मैंने बताया, ड्राइवर है, और सचिन धाकड़ जो एक तावा फैक्ट्री में लेबर का काम करता है, और मयूर कोकाटे जो बेरोजगार है। तो ये चारों मिलकर उसका अपहरण करते हैं। इन्हें पुलिस राउंड अप करती है, उनसे पूछताछ करती है, जिसके बाद वो वारदात को कबूलना स्वीकारते हैं। तो वारदात होना और पुलिस का पकड़ना, यहाँ ये काम खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी अपील पुलिस ने भी की है और हम भी यही अपील करेंगे कि आखिरकार इस बड़े नेक्सस से, सट्टा ऐप या इस तरीके के जो अलग अलग ऑनलाइन गेम है जिनमें लोग पैसे लगाकर फंसते हैं, फिर गलत कदम उठाते हैं या बच्चे फंसते हैं, तो विशेषकर अपने बच्चों पर ध्यान दें कि इस तरीके से ऐप में वो फंसे ना, और यदि वह इस तरीके का कोई काम करते हैं तो परिजन जरा भी उनका साथ ना दे, क्योंकि यही मुसीबत आगे बनती है। क्योंकि एक बार नहीं, ऐसे तमाम मामले पूरे देश में, प्रदेश में और भोपाल में सामने आ रहे हैं, जिससे तमाम लोग इसकी बलि पर चढ़ रहे हैं, या तो अपराध कर लेते हैं या अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये सभी सावधान रहें और विशेषकर इन जैसे ऐप से जो लालच प्रोवाइड करते हैं उनसे बचें। माध्यम से अपील है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों पे नियंत्रण रखें और ये देखें कि वो अपने मोबाइल में कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। कहीं कोई ऐसा गेम तो नहीं खेल रहे हैं जिसमें पॉइंट्स कमाने के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में या लालच में आके वो गलत ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और उनके साथ गेम खेल के कहीं वो इस तरीके के गलत उसमें ना फंस जाएं, किसी एक्सटॉर्शन के शिकार ना हो जाएं, या इस तरह की पैसे बहुत ज़्यादा ना हार जाएं कि वो कर्जा लेने लगें ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। कहीं वो ऑनलाइन चाइनीज़ वगैरह जो कर्जे रहते हैं वो उस चक्रव्यूह में ना फंसें। तो यही अपील है हमारी सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को देखें, समय दें, वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उनको समय दें, उनसे बात करें और नियंत्रण रखें।